भाई डेमोग्राफी तो बदल गया, रांची का भी बदल गया। रांची में मिसिर गोंदा देख लीजिए, पुरनकी रांची देख लो, बरियातू देख लीजिए, हतमा देख लीजिए, मधुकम देख लीजिए। हिंद पीढ़ी को अभी हिंद पीढ़ी बोलता है, उसको इंद पीढ़ी बोलता था। इंद पीढ़ी, इंद मैंने करम के बाद 2 दिन में इंद यात्रा लगता था, इसलिए इंद पीढ़ी बोलता था। डुरंडा को लोग दुरंदा बोलता था, मैंने वहाँ से बहता हुआ पानी होता था ना, तो गीत उसका पानी बहता था, गीत के आवाज़ में होता था तुम्हारा। ये रांची क्या था, रिची रिची कहा जाता था, वो आपका ही हो गया। पूरा डेमोग्राफी आपका, पूरा रांची ही नहीं, बोकारो धनबाद से लेकर जमशेदपुर सारा बदल गया पूरा यहाँ पर। और आने वाला पीढ़ी हम लोगों को माफ़ नहीं करेगी यहाँ पर। यहाँ नेता चाहे पार्टी सत्ता के की में रहता है, इन सब चीज़ों को, झारखंड के बारे में ये तमाम चीज़ों को बोलने का चाहे कोई भी नेता है, बहुत बड़ा बड़ा बात हितैषी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा मामला को डाइवर्ट करने का बात। अरे भाई, आप रियलिटी और सच्चाई बात को तो बोलो यहाँ पर। देखिए, घुसपैठिया, घुसपैठ और डेमोग्राफी, ये दोनों शब्द अलग अलग शब्द हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाई, अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज़ है, उसका विरोध होना चाहिए। तब है कि केंद्र सरकार को, चूँकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और केंद्र सरकार को उस पर, केंद्र सरकार को पैनी नज़र रखना चाहिए, और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीज़ों को रोकना चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहाँ हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन आपको आंकड़ा के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ आपको इस पर बात होनी चाहिए। और ये किसकी गलती है, इसको आपको केंद्र सरकार का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो उनका जो है, उसको, उसके बारे में भी इनको खुलकर इस लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, चुनाव, लोकसभा चुनाव समय भी, तब मैं भी सदन में था, घुसपैठ की बात कहा जाता था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठ की बात करें। आपका अगर वहाँ घुसपैठ हो रहा है तो इसको, घुसपैठ को रोकने का काम केंद्र सरकार को है, और ये गंभीर मुद्दा है, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए पूरी प्रमाण और ये के साथ में बात इन लोगों को करना चाहिए, और घुसपैठ का बिल्कुल विरोध करना जायज़ है। लेकिन आप सिर्फ चुनावी नैरेटिव और चुनावी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना एजेंडा, लोगों को, यहाँ का झारखंड के लोगों को, जिसका बलिदान खून से बना है राज्य, उसको आप दिग्भ्रमित करके आप दूसरी बातों को लेकर के अगर आप रखेंगे तो ये कतई झारखंड के लोग और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात डेमोग्राफी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत विद्वान लोग हैं उनके पास में, बड़ी मोटी मोटी किताब लेकर के कुछ लोग सदन में भी जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं, और कुछ बोरो लोग भी हैं, खिलाड़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब क्या। डेमोग्राफी और घुसपैठ बात को दोनों का आप मत ही कीजिए। आप डेमोग्राफी की बात शुरू से कहते आ रहे हैं, आप कहते हैं कि जामताड़ा में डेमोग्राफी बदल रहा है, साहेबगंज में बदल रहा है, जामा में बदल रहा है, दुमका बदल रहा है। भाई, डेमोग्राफी तो बदल गया, रांची का भी बदल गया। रांची में मिसिर गोंदा देख लीजिए, पुरनकी रांची देख लो, बरियातू देख लीजिए, हतमा देख लीजिए, मधुकम देख लीजिए। हिंद पीढ़ी को अभी हिंद पीढ़ी बोलता है, उसको इंद पीढ़ी बोलता था। इंद पीढ़ी, इंद मैंने करम के बाद 2 दिन में इंद यात्रा लगता था, इसलिए इंद पीढ़ी बोलता था। डुरंडा को लोग दुरंदा बोलता था।
मैंने वहाँ से बहता हुआ पानी होता था ना, तो गीत उसका पानी बहता था, गीत के आवाज़ में होता था तुम्हारा। ये रांची क्या था, रिची रिची कहा जाता था, वो आपका ही हो गया। पूरा डेमोग्राफी आपका पूरा रांची ही नहीं, बोकारो धनबाद से लेकर जमशेदपुर सारा बदल गया पूरा। यहाँ पर आपका 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल एरिया है। महामहिम राज्यपाल का भी जिम्मेवारी बनता है शेड्यूल एरिया में। हर एक साल में यहाँ का रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए और उसके अनुसार केंद्र सरकार को यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। आपने तो इसको परवाह नहीं किया। शेड्यूल एरिया है, आप यहाँ पर डेमोग्राफी बदल जा रहा है, चाहे दुमका हो, चाहे आपका साहेबगंज हो, रांची हो, भाई शेड्यूल एरिया है। और शेड्यूल एरिया आपका आज सुरक्षित नहीं है। पूरे यहाँ का पूरा आपका डेमोग्राफी पूरा बदल जा रहा है। पेशा कानून है, उसी तरीके से आपके यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर आपका 5th शेड्यूल है, पेशा कानून है। लेकिन आपने उस कानून का कभी सही तरीके से यहाँ का शासन व्यवस्था, आप मत कहो ये बात हम इससे पहले इसलिए कहा कि ये फलना पार्टी आप ही थे वाला बात नहीं है, कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ का तमाम व्यवस्था को, सिस्टम को पूरा चौपट करके रख दिया गया, पूरा खत्म चौपट करके रख दिया गया। आज यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर आखिर 700 एकड़ ज़मीन, 300 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ ज़मीन बेचता है लोग। वो लोग कौन लोग है ज़मीन को? CNT एक्ट का कैसे उल्लंघन हो जा रहा है, पूरा कानून को तार तार कर दिया गया पूरा यहाँ पर। आज यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, HEC बना यहाँ पर, HEC में जितना लोग था, जितना लोग यहाँ से विस्थापित हो गए, सूखा पत्ता की तरह कहाँ चले गए, कोई चतरा चले गए, कोई गढ़वा चले गए, कहाँ आज पता नहीं है उनका। उसी तरीके से आपका बोकारो बना, लोग उनको खत्म हो गया पूरा ये करा करके। आपने उसके बारे में कभी सोचा कि कहाँ गए, उनको कैसे हम पुनर्वास करेंगे? आप उसी जमीन में आप ग्रेटर रांची की बात करवाते हो, उन्हीं लोग का जमीन में, और उसी जमीन को सरकार भी बेच देती है, पूरा जमीन को। जिसके रैयत से आप जमीन लिए विकास के नाम पर, रैयत उजाड़ दिए गए। उन रैयतों का कोई लेखा जोखा कुछ है नहीं पूरा। ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी है। झारखंड ऐसे संवेदनशील प्रदेश, जल जंगल जमीन का प्रदेश, ऑनलाइन में इतना गड़बड़ी। NIC में देख रहे हैं, डीड तक में मंगरा उराव का जमीन को आप फलना सिंह, फलना महतो कर दिया जा रहा है पूरा। भाई इस राज्य को आपका डेमोग्राफी जो बदल गया, जिस तरीके से हो गया, इस राज्य को भारी नुकसान पड़ जाएगा आने वाले दिन में। और आने वाला पीढ़ी हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ नेता चाहे पार्टी सत्ता के की में रहता है, इन सब चीज़ों को, झारखंड के बारे में ये तमाम चीज़ों को बोलने का चाहे कोई भी नेता है, बहुत बड़ा बात हितैषी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा मामला को डाइवर्ट करने का बात। अरे भाई आप रियलिटी और सच्चाई बात को तो बोलो। यहाँ पर अभी तो कोयला अब रखा है तुम्हारा, यहाँ से जा रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन आप अगर ये तमाम खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? एक साथ देखिए, यहाँ पर 1,36 करोड़ राशि यहाँ पर आपका रॉयल्टी का है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मिल करके बोलना चाहिए कि क्यों नहीं मिलता है पैसा, ये पैसा का मांग करना चाहिए। ये बात तो नहीं करेंगे कि हमारा इतना 1,36 करोड़ राशि हमारा भारत सरकार पर है, उसके बारे में तो आप सरकार को ये नहीं करते हैं, या सरकार किसी का, इसके बारे में सब एक साथ करना चाहिए। इस राज्य के बारे में ये करते हैं तो इसके बारे में नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को मेरा एक ही इस पर ही कहना है कि यहाँ पर आपका सारे कानून जो बना है, चाहे 5th शेड्यूल हो, शेड्यूल एरिया हो आपका, चाहे CNT एक्ट कानून हो, पेशा कानून हो,
इस राज्य के तमाम जो संवैधानिक कानून है, संवैधानिक, इसको डिफंक्ट कर दिया गया है, डिफंक्ट कर दिया। इसके लिए आप पॉलिटिकल नेता, पार्टी से लेकर के ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं आपको, पूरा डिफंक्ट करे। टीसीडीसी का क्या स्थिति है, चाहे आपका देख लीजिए, यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, आप उन तमाम चीज़ों को आप देखिएगा, पूरा तमाम चीज़ों को डिफंक्ट कर दिया गया। राज्यपाल का जो दायित्व होता है, राज्यपाल ने कभी भी उसको नहीं, उसको बचाने का, करने का काम किया। जो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट देना था, और तो और यहाँ का सामाजिक ताना बाना को भी समाप्त कर दिया गया, बता रहे हैं, सामाजिक ताना बाना। बाकी अगर आप इनको अगर आप पूछिएगा यहाँ पर, तो आज ये लोग इसको दूसरे तरीके से इसको आपको इसका इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। समता जजमेंट की बात कब से हो रही है? अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। ये समता जजमेंट के बारे में, ये तमाम चीज़ों के बारे में कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए जो उसको रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया, बता रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बना। इसीलिए इस प्रदेश को दूसरे प्रदेश की नई तरह ने हम लगातार इस बात को बोलते आए हैं, और पॉलिटिकल राजनीतिक ये तमाम लोगों को इसको संजोग करके रखने की जरूरत है। आपका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे इलाके में आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमने पहले ही कहा, आपका मिसिर गोंदा से लेके हतमा से लेके हेहल से लेके झीरी से लेकर के आपका औरगोड़ा से सब पूरा कौन यहाँ पर पूरा अतिक्रमण एक लूट लिया पूरा एक राग। अभी कल परसों एगो कौन एगो लड़का का तुम्हारा जो आज हम मोबाइल में सुबह टीवी में कल हम देख रहे थे, वो क्या नाम है, जो काके में जमीन का 300-400 एकड़ का जमीन का उल्टा पुल्टा किया है, कमलेशवा कहाँ का है? वो कहाँ का है? 700 एकड़ कहाँ का आदिवासी मूलवासी को है क्षमता कि 700 एकड़ जमीन को उल्टा पुल्टा कर देगा? तो इस बात को लेकर दूसरे प्रदेश का बिहारी, यूपी, चाहे यूपी के लोगों को बोला जाता है तो लोगों को खुजली लगता है, तो खुजलाने दीजिए। कल ऐसे करेगा भाजपा वाला, ऐसे करेगा, वैसा करेगा। एमएलए एमपी बनने के लिए केवल ऐसे करने नहीं चलेगा। और अभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग के जिंदा रहते हुए इस तरह का किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बता रहे। कई एक लोग है पूरा, कौन कौन इतना नहीं खरीद लिया, कौन कौन नहीं खरीद लिया पूरे जमीन। मैंने आपका शायद पत्रकार जंतुए था, सुनते हैं, वो भी बता रहे हैं, और कैसे कैसे कर लिया है। नहीं, पत्रकार, मैंने पत्रकार समूह का ही लोग था। बताइए 700 एकड़ 300 एकड़ जमीन कितना काका कर दिया पूरा। और तमाम इलाका को देख लीजिए, यहाँ पर आपका रांची कॉलेज का स्थिति से लेकर पूरा, इसको बोला जाता है डेमोग्राफी के बारे में चिंता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनके बाबूलाल मरांडी हो, चाहे उनके बड़े नेता, ये सब का चीज़ें, एक तो केंद्र शासित को मांग करना, इसके जवाब आने वाले दिन में देगी। और भारतीय जनता पार्टी को इस डेमोग्राफी के बारे में भी उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए उसमें। बाकी बेकार की बातों को आप ही करा करके डाइल्यूट ना करें। हाँ, पुनः एक बार मैं अपने लास्ट में कहूँगा कि घुसपैठ का बिल्कुल उसका विरोध बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हालात हो रहा है आदिवासी मूलवासियों के बारे, इसके बारे में भी मुंह इनका खुलना चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in